Student of class 9th, welcome to all of you. This is the chapter number 1 of class 9 number system. ये जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के लिए. ऑलरेडी 1.1 की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने दे रखी है, अपलोड कर रखी है. आप उसको कंप्लीट एक बार देखिए जाके और उस वीडियो को समझिए. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है. तो जैसे कि नहीं भी पता है तो क्या है, रेशनल नंबर क्या है आपका. रेशनल नंबर देखो, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ, आपको सिर्फ पता है लेकिन कैसे पता है वो मुझे नहीं पता. ठीक है, तो रेशनल नंबर है P अपॉन Q. Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो एंड P एंड Q आर को प्राइम. क्लियर. अब रेशनल का ही अपोजिट है क्या, इरेशनल. इरेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल का ही अपोजिट है आपका इरेशनल नंबर, जो कि क्या होता है, जैसे उसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वाले नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, P बाई Q की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं. वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q. ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे कि देखो यहाँ पर पाइथागोरियन जो कि ग्रीस में है, फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस. मतलब ये दोनों थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे अराउंड 400 BC में. तो इन नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जो नंबर को हम रेशनल में रिप्रेजेंट या नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. लिखा भी है बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स. रेशियो ऑफ इंटीजर मतलब P और Q किसी भी फॉर्म में, जैसे कि हम -3/2 लिख देते हैं तो ये रेशनल बन जाता है. बट ऐसे नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं इस रेशियो ऑफ इंटीजर की फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे √2 है. ओके, तो √2 है आपका क्या, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर. ठीक है, क्योंकि हम √2 की वैल्यू निकालने जब बैठते हैं तो 1.414 समथिंग मतलब आती रहती है. इसी तरीके से √3 की वैल्यू आप लोगों ने देखा होगा, अगर निकालने बैठोगे तो आएगी आपके पास 1.732 डॉट 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 डॉट, मतलब वो कभी एंड नहीं होगी. ठीक है, कभी एंड नहीं होगी. और जो ऐसे नंबर जो आपके एंड हो जाते हैं, जैसे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3/5. ठीक है, 3/5 है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो ये 0.6 मेरे को दे देगा. मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आपका एंड हो जाता है. ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं. तो जो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं तो सिंपल उसको तो हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. इरेशनल वाले वो आपका एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में आएगा कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा 1.3 के इंट्रोडक्शन में. तो यहाँ पर क्या है, आप इतना समझिए कि जब एक नंबर, किसी भी नंबर को हमने मान लिया S, उसको हम इरेशनल कह सकते हैं जब हम इसको लिख नहीं सकते P बाई Q की फॉर्म में. ठीक है, वेयर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो. तो हम ऐसे लिखते हैं ना रेशनल को P बाई Q और Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ऐसे तो लिखते हैं. ठीक है, तो इरेशनल वाले को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बस सिंपल. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, कुछ यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, जैसे मैंने √2 बताया, √3 बताया, √15 है. अब √15 जो है आपका वो कैसे बना होगा, देखो अगर √15 के प्राइम फैक्टर खोलोगे तो क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा. और इनको अलग अलग हम कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √5, यानी √3 भी इरेशनल है और √5 भी इरेशनल है. तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या देगा हमको, इरेशनल नंबर ही देगा. ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कुछ पैटर्न है, जैसे कि आपका पाई है, एक पाई. ठीक है, अब पाई बोलोगे सर 22/7 हम लिखते तो है इसको, ये P हो गया और ये Q हो गया. ठीक है, लेकिन पाई सिर्फ इतना नहीं होता, इसको हम डिवाइड करने बैठेंगे तो 341 समथिंग वैल्यूज़ आती रहती है. ठीक है,
कुछ टाइम बाद वो रिपीट भी होती रहती हैं, लेकिन हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके, मतलब पाई भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर ही है, नॉट रेशनल। ये भी रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। पाई की क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ये 22/7 हम लेते हैं, बट ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। 3.14 इसके आगे बहुत सारा नंबर रिपीट होते रहता है आपका। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, जैसे लिखा है 0.1 फिर 0 फिर 11 फिर 0 फिर डबल 111 फिर 0 फिर 4 बार 1 फिर 0, ऐसे ही चलते जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब पहले 1 आ रहा है फिर 0 फिर 2 बार 1 आ रहा है फिर 0 फिर 3 बार 1 आ रहा है फिर 0 फिर 4 बार 1 फिर 0, ऐसे ही चलते जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो ख़त्म हो जाता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते ही रहता है, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं मिलता उसके। ओके, अब आ जाइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है भी है पाई आर इरेशनल। ओके, पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे ही और भी वैल्यूज़ दे रखी हैं कुछ की √3 √5 √6 √7 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इरेशनल है। ओके, अच्छा ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देखो यहाँ लिखा है, ये सब जो हम प्रूफ करेंगे ना 9th क्लास में जब 10th क्लास में जब जाओगे ना, अभी हम इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ डैट √2 इज़ इरेशनल। जबकि हमको पता है कि इरेशनल है, तो हमें फिर भी प्रूफ करना है कि ये इरेशनल क्यों है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इन क्लास 10th में। ओके, यहाँ पे एक और बात लिखी है, एज टू पाई इट इज़ वाज नोन टू वेरियस कल्चर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, इट वाज प्रूव टू बी इरेशनल बाय लैम्बार्ट एंड लेजेंड्रे ओनली इन द लेट 70s, मतलब 1700, 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.10 अभी जो मैंने पैटर्न बताया उसमें भी लिखा और पाई भी इरेशनल है। तो ये सब ऑलरेडी बताई बात है, बताई हुई है, बस हमको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रखा है रियल नंबर के बारे में, तो वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर रियल नंबर क्या है, देखिए जो रियल नंबर है, ठीक है। अब 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही हम रियल नंबर पढ़ेंगे 10th क्लास में। अभी 9th में रियल नंबर बस इतना समझ लो कि ये क्या है। रियल नंबर आपके दो नंबर से ही मिलके बने होते हैं, एक आपका रेशनल से बना होता है, मतलब इसके अंदर रेशनल तो आ ही जाएंगे, और एक आपका इरेशनल आ जाएगा। तो जब ये दोनों नंबर मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। और रियल नंबर के सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को हम आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो और इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो आपका ये रेशनल है, रेशनल में भी अभी आपके तीन आते हैं, 3 नंबर आते हैं। कौन कौन से, एक आपका नेचुरल नंबर आता है जिसको एन से डिनोट करते हैं, एक आपका होल नंबर आता है और एक आपका इंटीजर आता है, ठीक है। तो रेशनल में ये आपके तीनों नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। और इरेशनल में, ठीक है, इरेशनल क्या है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं रेशनल और इरेशनल, तब आपका रियल नंबर का पूरा सेट बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, दो साइंटिस्टों ने क्या, दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं, दो जर्मन मैथमेटिशियन 1870s में, कैंटर एंड पूरा नाम था आर डेडेकाइंड और ये गया जी कैंटर। तो उन्होंने बताया था कि जितने भी आपके जैसे एक नंबर लाइन होती है ना, ठीक है, एक नंबर लाइन पे हम कोई भी अगर एक पॉइंट को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इधर आपका -इन्फिनिटी चल जाता है और इधर आपका +इन्फिनिटी चल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे हम कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी XYZ कुछ भी कहीं भी पॉइंट ले लोगे, तो वो जो पॉइंट बताता है ना, वो यूनिक आपका क्या बनाता है, यूनिक रियल नंबर, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। अब वो छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है, यूनिक रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 0 से मान लो यहाँ पे 0 से लेके 1 और 0 से लेके -1,
तो इनके बीच में भी मुझे इन्फानाइट नंबर्स, इन्फानाइट रियल नंबर मिलेंगे। मतलब 0 से लेके -1 और 0 से लेके +1 के बीच में मुझे क्या मिलेंगे, इन्फानाइट रियल नंबर्स। ठीक है, इन्फानाइट रियल नंबर्स कैसे मिलेंगे भाई, जैसे जैसे हम कैसे लिख नहीं सकते, जैसे 0 और 1 के बीच में 0.01 भी लिख सकते हैं, फिर 0.001 लिख सकते हैं, फिर 0.00101, ऐसे कितने सारे हम नंबर लिखते रहेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें 0 से लेके 1 के बीच में हो, चाहे 0 से लेके -1 के बीच में हो, तो हर एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट आपको एक यूनिक रियल नंबर को देता है। तो ये किसने बात बताई थी, वो बताई थी डेडेकाइंड और जी कैंडोन ने। ठीक है, दो ये जर्मन मैथमेटिशियन आपके थे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए रियल नंबर इज़ ईदर रेशनल और इरेशनल। मतलब कि देखो रियल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि भाई दोनों नंबर से मिलके ही बने हैं ना। तो रेशनल भी तो रियल नंबर होगा और इरेशनल भी तो रियल नंबर ही होगा। एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो कि मैंने बता दिया आपको कि हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट पे आपको कोई ना कोई नंबर लाइन पे कोई ना कोई रियल वैल्यूज़ देता है या यूनिक पॉइंट देता है। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। हर एक पॉइंट आपका क्या करता है, यूनिक रियल नंबर या यूनिक पॉइंट को बताता है, डिस्कस करता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। देखो सवाल तो कर ही लोगे, लेकिन जो अब के टाइम में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि 20 MCQ आते हैं। ठीक है, ओके, अच्छे से अच्छा अगर पेपर बनाने वाला होगा, जो बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बना के देगा। क्योंकि 2 3 4 5 नंबर वाले तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो हर कोई कर ही सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छे से, ताकि आपको आधे नंबर भी ना कटने की उम्मीद हो, आधे। ठीक है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे, सवाल तो यूं ही हो जाएंगे आपसे। अब देखो कि नंबर, जैसे कुछ नंबर को हम लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए √2 को हम कैसे लोकेट करने वाले हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन को बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से नंबर लाइन आप बना सकते हो। स्केल से, स्केल से आपको नंबर लाइन बनानी है बढ़िया से। ठीक है, अब इसका यहाँ से आप ले लोगे क्या, 0, तो इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं ये √2 हमें नंबर लाइन पे बनाना है। √2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसको अगर हम रूट निकालने लग जाएँ तो वैल्यूज़ आती रहेंगी आती रहेंगी, मतलब 1.414 एंड डॉट 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 आती रहेंगी। तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे करें, तो हम 0 से लेके ना क्या करते हैं, यहाँ 1 यूनिट तक ले लेते हैं। ये 1 यूनिट, 0 से 1 यूनिट, दिस इज़ 1 यूनिट। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये 1 यूनिट है हमारा। और 1 यूनिट आप 1 इंच के बराबर भी रख सकते हो, क्योंकि स्केल में थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलना है ताकि आपको साफ क्लियर दिखे। 1 सेंटीमीटर लगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 यूनिट को आप लिख सकते हो स्केल में कि मैंने 1 यूनिट को 1 इंच लिया है। आप 2 इंच भी ले सकते हो अगर आपको और अच्छा क्लियर दिखाना है तो। ज़रूरी नहीं है कि 1 इंच ही रखोगे, 1 यूनिट को आप 2 इंच भी रख सकते हो, लेकिन लिखोगे 1 यूनिट ही। ठीक है, फिर अब इस वाले पॉइंट पे आपको या तो जो आपका प्रोटेक्टर डी होता है, तो डी से 90 बना लो, या अगर आपको डी पेंसिल से ही 90 डिग्री बनाना आता होगा, जैसे छोटी क्लासेस में सिखाते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट रख के, निब रख के, किसकी क्या होता है वो, कंपास होता है ना, कंपास, तो यहाँ पे ऐसे रख के यूँ एक आर्क मारते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे मारते हैं, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे मारते हैं, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क कुछ ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से मारते हैं, और हमारा ये लगभग आपका क्या है, 90 डिग्री के आसपास बन जाता है। तो बिल्कुल सीधा आप क्या कर लोगे, ऐसे ड्रॉ कर लोगे 90 डिग्री। अब ये 1 यूनिट था ना, तो सेम यहाँ पे भी आपको मान लो कि यहाँ पे मेरा ये 1 यूनिट हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे 1 यूनिट हो रहा है, तो यहाँ पे आर्क मान लो 1 यूनिट का लेके, और उसके बाद स्केल से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कंपास लेके, ठीक है, यहाँ पे इसकी
पॉइंट निब रख के उसकी नोक रख के और पेंसिल से ऐसे इस तरीके से आर्क मार देना है। ठीक है, इस तरीके से आर्क मारना है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट दिखा रहा है आपका, ये 1 से ये 1 यूनिट था ना, तो ये 1 से ज़्यादा ही होगा आपका, और ये 1 यूनिट था, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, ये भी 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, 1 यूनिट 1 यूनिट। अब ये जो है वो क्या है, 90 डिग्री है आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब ये जो हो गया, ये हो गया आपका बेस, और ये वाला जो हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो पाइथागोरस यूजिंग पीजीटी, अगर हम पीजीटी लगाएं इसमें, यूजिंग पीजीटी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी 1 का है और बेस भी 1 यूनिट है, तो ये होगा 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना होता है, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 2, सो एच विल बी √2। तो आ गया ना आपको पास। ठीक है, यानी जो ये हाइपोटेन्यूस आएगा वो क्या दिखाएगा, √2 दिखाएगा, यानी इसकी लेंथ √2 के बराबर होगी। और यहाँ से हम ऐसे आर्क मार देंगे तो ये जो पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, ये दिखाएगा आपका √2। ठीक है, तो अभी बताया था ना, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन सो यूनिक रियल नंबर, तो वही √2 आपका क्या है, यूनिक रियल नंबर है आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसी पे आपको, इसी नंबर लाइन पे मान लीजिए √3 बनाना है। ठीक है, √3 वो भी है कोई रेशनल नंबर है, सेम इसी पे बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 यूनिट लिया था, यहाँ 1 यूनिट, तो सेम अब आपके लिए ये वाला बेस हो जाएगा, जो हाइपोटेन्यूस था वो बेस का काम करेगा, और इस बेस पे आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करना है। और मान लो कि मैंने कुछ ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया जो कि 90 डिग्री था। ठीक है, ऐसे 1 यूनिट लेना है, ये 1 यूनिट होगा, और ये जो बेस, अब जो तुम्हारा यहाँ पे था वो बेस हो गया, वो √2 बन जाएगा। और फिर मैं इसको क्या कर दूँगा, ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, सेम वैसे ही आर्क मारेंगे, इस पॉइंट पे रख के ऐसे छोटा छोटा ऐसे आर्क मारेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मान लीजिए आता है, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट दिखाएगा ये आपका √3 दिखाएगा। ठीक है, कैसे, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो अब ये हाइपोटेन्यूस बन गया आपका। तो फिर से देखिए, जो हाइपोटेन्यूस होगा h = क्या होगा, p² + b², सो इट विल बी, परपेंडिकुलर तो 1 ही है लेकिन बेस √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 + √2 का स्क्वायर 2 ही होगा खाली, तो 1 + 2 क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 3, सो h विल बी √3। आ गया यहाँ से आपका। ठीक है, ऐसे ही करते करते अगर मान लो √4 बना दिया आपने, जैसे ही √4 बनाओगे ना, तो ये 1 यूनिट था ना, तो √4 क्या होता है, √4 आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो कि 2 होता है। तो जैसे 1 था ना, ऐसे ऐसे आते आते एकदम ये 2 पर आके एकदम मिल जाएगा सेम, अगर आप बराबर बराबर यूनिट लेके चल रहे हो तो √4 आपको एग्जैक्ट 2 वाले पॉइंट पर ला के दे देगा। ऐसे ही √5 बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में √2 √3 √5 इस तरीके से ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में √2 दे रखा है एनसीईआरटी में, और ये बना के दिखा रखा है आपको, फिर √3 इसी के ऊपर, जैसे √2 के बाद √3 मैंने बता दिया। ठीक, फिर बस ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं, और एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर चीज़ें समझ आ गई हों कि हाँ ये इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर देखो, जैसे एक्सरसाइज 1.2 है, वैसे तो मैं नेक्स्ट सेशन में भी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी करा सकता हूँ, वैसे नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से अगले सेशन में ही हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को देख लेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ हो। तो हर एक एक्सरसाइज के मतलब करने से पहले ना इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लिया करो वीडियो का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको मतलब आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके, और जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो ईज़िली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, A to Z आपको कम्प्लीटली इसमें मैं सिखाने के लिए तैयार रहूँगा, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो अपनी तरफ से। ओके, थैंक यू।